हाय, गुड मॉर्निंग। ईएमएस ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। ये होते क्या है कि आपको किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है तो उसके लिए हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। पर इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम, तो हम अलग अलग नियम पढ़ते हैं अलग अलग संख्याओं के लिए। जैसे हम लोग 2 के लिए पढ़ेंगे, 3 के लिए पढ़ेंगे, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए। ये विभाज्यता के रूल पढ़ेंगे इनके लिए। सबसे पहले हम लेते हैं 2 के लिए विभाज्यता का नियम। 2 के लिए, 2 के लिए, 2 के लिए कि कोई भी संख्या है वो 2 से विभाज्य कब होगी या नहीं होगी, हमें ये बताना है कि एक संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं। तो इसके लिए रूल ये होता है कि किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो। सम संख्या क्या होती है, कल बताई थी अपने पिछले वाले लेक्चर में। सम संख्या क्या होती है, जो 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी कोई संख्या यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में मिल जाए, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हम ले लेते हैं 28 को हम कह नहीं सकते कि 28 की 2 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि इसका इकाई अंक क्या है, 8। इसका इकाई अंक 8 है, मतलब इकाई अंक क्या हुआ, 8। इकाई अंक है 8, तो ये कैसी है, सम संख्या है। जब 8 सम संख्या है तो इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य क्यों कहा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, और 8 क्या है, एक सम संख्या है। जैसे हम लोगों ने ले लिया कि 51 2 से विभाज्य है या नहीं, तो इसका इकाई अंक क्या है, 1। इसका इकाई अंक है 1, इकाई अंक 1 है, तो ये विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या है तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है। जो 1 है वो क्या है, विषम संख्या है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम लिखते हैं, इससे अगला आता है 3 के लिए। 3 के लिए रूल क्या होता है, 3 के लिए कोई संख्या 3 से विभाज्य होगी, इसके लिए नियम क्या होता है कि किसी संख्या का 3 से विभाज्य होगी तो किसी भी संख्या में दिए गए अंकों का कुल योग 3 से विभाज्य होगा, तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। क्या है, किसी भी संख्या के सभी अंकों का
योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, विभाज्य हो। किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया, हम ले लेते हैं 79। एक एग्जाम्पल ले लिया 79, तो हम इसको देखते हैं कि ये 3 से विभाज्य होगी या नहीं। रूल क्या पढ़ते हैं 3 से विभाज्य के लिए, कि 3 से विभाज्य के लिए रूल ये पढ़ते हैं कि उस संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। सभी अंक कौन कौन से, एक 7 है और एक 9, इनका सम कितना आया 16, 7 और 9 का सम आया 16। 16 3 से विभाज्य है नहीं, 3 से भाग नहीं जाता, तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। 16 में 3 का भाग नहीं जाता तो ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। 79 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। अब देख लेते हैं, अब ले लेते हैं, मान लो हमने कोई संख्या ले ली 5 4 3, 5 4 3, ये संख्या ली है। अभी हम डायरेक्ट तो 3 का पहाड़ा नहीं जानते, तो 3 का पहाड़ा जानते नहीं है, तो 3 का पहाड़ा तो हम 10 तक ही जानते हैं। अब इसको कैसे बताएं कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास यही नियम है विभाज्यता के लिए कि उस संख्या के अंकों का योग देख लेते हैं हम, कि इनकी संख्या का योग देखो 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 और 4 9 और 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 क्या है 3 से विभाज्य है। जब 12 3 से विभाज्य होगा तो ये संख्या भी क्या होगी 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है इस संख्या में, क्योंकि हमने इनका योग किया तो क्या आया 12, तो ये 3 से विभाज्य हो। और ले लेते हैं इससे बड़ा, और एग्जांपल ले ले, मान लो हम ले लेते हैं 2 1 5 4 और 3, 2 1 5 4 3, इसको देखते हैं। इसका भी हमें 21,543 है, 21,543 का पता नहीं कि भाई ये 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, पर हमारे पास एक रूल जरूर है कि हम लोग इन संख्याओं को जोड़ दें और इनको जोड़ने के बाद बताएं कि ये संख्या 3 से विभाज्य होगी या नहीं। जैसे 2 जोड़ते हैं, अंकों का योग 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, जोड़ते हैं 2 और 1 3, 3 और 5 9, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, कितने हो गए 15। 15 3 से भाज्य है, हाँ 15 3 से भाज्य है, तो ये संख्या भी क्या होगी 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। मतलब इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि इनके जो अंक है, अंकों का योग है 15, 15 3 के भाड़े में आता है, या 3 का भाग 15 में पूरा पूरा चला जाता है, इसलिए क्या होगी ये संख्या इससे विभाज्य होगी। अब हम इससे आगे अब देखिए 2 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, अब हम पढ़ते हैं 4 के लिए, 4 के लिए कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंत के 2 अंकों का योग, अंत के 2 अंक से बनी संख्या, अंत के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी, तो वो संख्या भी पूरी
पूरी 4 से विभाज्य होगी। किसी संख्या के अंत के दो अंकों से बनी संख्या, अंत के दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाएगा, मतलब वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। क्या कहें? किसी संख्या के अंत के दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी तो वो संख्या भी क्या हो? 4 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि हमने एग्जाम्पल ले लिया 572। इसके अंत के 2 7 और 2 हुआ, इनसे मिलकर अंत के दो अंकों की संख्या क्या है? 72 है। 72 4 से भाग चला जाता है। 72 में 4 से भाग देखते हैं, 4 एकम 4 और 4 32, मतलब ये 4 से पूरा भाग चला जाएगा। तो 572 भी क्या है? 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है। और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, 572 ले लिया, ये ले लेते हैं 97 64 ले। इसको देखते हैं कि इसमें 4 का भाग जाता है या नहीं। देखते हैं अंत के दो अंकों से बनी संख्या क्या होगी? 64। 64 में 4 का भाग करते हैं, 4 एकम 4 और 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24, मतलब इसमें भी भाग चला जाएगा। तो ये भी क्या है? 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है। अब जैसे ले लेते हैं 1586, एक और संख्या ले ली हमने 1586। इसके अंत के दो अंकों से बनी कौन है? 86। 86 में 4 का भाग जाता है क्या? 4 दूनी 8, नहीं जाता, तो इसमें पूर्ण भाग नहीं जाता है। तो ये 4 से विभाज्य नहीं होगी। 4 से विभाज्य नहीं होगी। कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होगी, यदि उसके अंत के दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया 572 में अंत के दो अंकों से बनी संख्या 72 है। 72 4 से विभाजित हो रही है पूरी, तो इसलिए ये 4 से विभाज्य होगी। ऐसे ही 64 है 97 64 में 64 है, लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या है। 64 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब 4 से विभाज्य हो गई, तो ये संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य। ऐसे ही 1586 है 1586 में लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या क्या है? 86 में 4 का भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाज्य नहीं होगी। अब इसके बाद हम रूल पे आते हैं 5 कि कोई संख्या 5 से विभाज्य होगी या नहीं। 5 के लिए भी विभाज्यता का रूल होता है। देखो 5 के लिए अब पढ़ते हैं 5 के लिए। कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होगी, कब होगी? जब संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। यदि आपके पास किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 दिखे तो वहां आप बिना सोचे समझे 5 से भाग दे सकते हो। तो कोई भी संख्या का इकाई अंक यदि 5 होगा तो उसमें 5 का भाग जाएगा ही
जाएगा। जैसे हम लोग करते हैं, भाई हमने 625 ले लिया, 625 में इकाई अंक क्या है 5, इकाई अंक क्या है 5, इकाई अंक 5 है, इसका मतलब ये क्या है 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब हम ये ले लेते हैं कि भाई हमने ये ले लिया, ये लो, इसका बताओ ये 5 से विभाज्य क्या होगी या नहीं, तो इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है 0, इसका इकाई अंक क्या है 0। जब इकाई अंक 0 आ गया, हम 5 के लिए हमने नियम पढ़ा है, 5 के लिए नियम पढ़ा है कि संख्या की इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो तो कोई भी संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसमें इकाई अंक क्या आ गया 0, तो ये संख्या क्या होगी 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य है किसी भी संख्या के। अब हमें इसमें इकाई अंक देखना है, 0 हो 5 हो तो उस समय उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है तो एक बार शेयर कर दें इस वीडियो को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 6 के लिए। 6 के लिए यहां तक समझ में आया? 6 के लिए, 6 के लिए विभाज्यता का रूल क्या पढ़ते हैं? छह के लिए कोई भी संख्या 6 से विभाज्य होगी, मतलब 6 से विभाज्य होगी यदि 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 दी गई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, 2 और 3 से विभाज्य तो 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। इसका मतलब यह है कि 2 और 3 का मतलब ये हो गया कि 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए, 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। अब यदि ऐसा हो जाता है कि 2 से तो विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। होना चाहिए कि 2 से भी भाग जाना चाहिए पूरा पूरा और 3 से भी भाग जाना चाहिए। जब उसमें 2 और 3 दोनों से भाग चला जाएगा तो वो संख्या 2 से और 6 से विभाज्य होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 48 लिया, 48 में पहले 2 से चेक करते हैं। 2 के लिए क्या होगा, इसका इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 8 है, इकाई अंक सम है तो 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी। अब ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से चेक करते हैं, 3 के लिए अंकों का योग 4 प्लस 8 हो गया टोटल 12, तो 12 क्या है 3 से विभाज्य, 12 3 से विभाज्य है। जब 12 3 से विभाज्य हुआ तो 48 भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। अब हमने 6 के लिए नियम पढ़ा है। 6 के लिए नियम क्या है, यदि दी गई संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो तो वो संख्या किससे होगी 6 से भी विभाज्य होगी। अब ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है तो 48 क्या है 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है 6 से विभाज्य है। अब और बढ़ते हैं, देखो अब इसके बाद हम कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं कि हमने ले लिया, ये ले लेते हैं 642 ले लेते हैं, 642 लिया। इसका पहले देखते हैं इकाई अंक क्या है, पहले 2 से चेक करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, इकाई अंक है 2 मतलब सम है, इकाई अंक 2 मतलब सम है तो क्या होगी ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब इसको देखते हैं, 2 से विभाज्य हो गई। फिर अब 3 के लिए चेक करते हैं, 3 के लिए 6 प्लस 4 प्लस 2 मतलब 12, 12 क्या है 12 3 से विभाज्य है तो ये क्या होगी 3 से भी विभाज्य होगी, 3 से
विभाज्य है तो विभाज्य होगी। जब कोई संख्या 2 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य है तो इसका मतलब ये संख्या किससे होगी? 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम 1586। 1586 हमने ले लिया, इसका इकाई अंक है 6। इकाई अंक क्या है? 6। तो ये 6 जो है एक सम संख्या है, सम है तो मतलब 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य होगी तो ये संख्या 2 से विभाज्य तो हो गई। अब 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए 1 + 5 + 8 + 6 क्या हो गया? 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20। 20 क्या 3 से विभाज्य है? नहीं, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य नहीं है। अब इसमें विभाज्य नहीं है। रूल पढ़ा है हमने कि कोई संख्या यदि 2 से भी विभाज्य हो, 3 से भी विभाज्य हो तो वो 6 से विभाज्य होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्य नहीं है, कि ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 6 से विभाज्य नहीं है